नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रिंस सांगी। आज अपन बात करेंगे कि मार्केट का आउटलुक कैसा दिख रहा है, क्योंकि आज 20th जुलाई 2026 हो चुकी है। वीडियो बनाने का मेरा ये पर्पज़ नहीं है कि मार्केट कल गैप अप खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा और मार्केट में क्या मूव्स आएंगे। दोस्तों, मेरा मेन वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है आज का कि मैं आपको बता सकूं कि आने वाले टाइम में मार्केट कैसा दिख रहा है। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ थ्री मेजर जो फैक्टर्स जो अभी मार्केट में चल रहे हैं। फर्स्ट है डॉलर रुपी डेप्रिसिएशन। अगर आप देखोगे तो रुपी डॉलर के अगेंस्ट में डेप्रिशिएट हो ही रहा है डेली बेसिस के ऊपर। सेकेंडली, अपन जानते हैं कि जो अभी ईरान और अमेरिका का जो युद्ध है वो भी चल रहा है, जिसके कारण अपना ब्रेंट क्रूड ऑयल ऑलमोस्ट $90 के पास है। थर्ड थिंग जो दोस्तों जो बात है इकोनॉमिक फैक्टर्स की, ठीक है, अभी तो मेरे को ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि बैंक्स के जितने भी अपन रिजल्ट देखें कि बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक में कोई अच्छी ग्रोथ है इंडिया में, है ना। मैं मेरा ये भी मानना नहीं है कि इंडिया में कम्प्लीटली नेगेटिव भी नहीं हूँ। पर दोस्तों, अगर अपन फैक्ट्स की बात करें तो मेरे को अभी करंट मार्केट ऐसा दिख रहा है कि एक बिल्कुल एक राउंड मतलब एक एकदम से रेंज बाउंड रहने वाला है, ठीक है। और मेरे को इसमें बड़ा अप मूव तो मेरे को बिल्कुल दिख नहीं रहा है अभी, जब तक ईरान और अमेरिका का युद्ध नहीं रुकता है। सेकेंडली दोस्त, बात ये है कि यहाँ पे कॉन्टीन्यूसली एफआई अभी भी सेलिंग ही कर रहे हैं। डीआईज थोड़ा बहुत बाय कर जाते हैं, रिटेल्स कभी बाय कर लेते हैं, कभी आके आपके फंड हाउसेस बाय कर रहे हैं, कभी आके पीएमएस बाय कर रहे हैं। बट एक बात बताओ ना दोस्तों, अभी एफआई आके इंडिया के मार्केट में क्यों बाय करेंगे? अभी जो आप ये रैली देख रहे हो ना, जो आपकी आईटी स्टॉक्स में चल रही है, दोस्तों मेरी बात मानिए, ये आईटी में जो अभी आपको जो रैली दिख रही है ना, ये बिल्कुल फंसाने वाली रैली हो सकती है। क्यों? मैं आपको ये अपने एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर अभी भी बोल रहा हूँ। इंडिया में एआई का इन्वेस्टमेंट जीरो है। जो भी ये सारी कंपनीज हैं, मेजोरिटी ऑफ द कंपनीज, जैसे आपकी टीसीएस हुई, इन्फोसिस हुई, एचसीएल हुई, दोस्तों इन्होंने अभी तक एआई में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। अगर आप मेरे से पूछोगे तो ना इनका, ना अपने कंट्रीज़ में ना अपने कंट्री में आप ऐसी कोई कंपनी देखोगे जो कि डेटा सेंटर बना रही है या फिर बेसिकली हैविली ऑन एआई इन्वेस्टमेंट कर रही है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि एआई में थोड़ा बहुत बबल है अभी भी कोरियन मार्केट्स में और यूएस में। बट दोस्तों, अपन एआई की स्टोरी को अभी भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। प्राइमरी रीज़न क्या है कि दोस्तों आजकल जितना एआई आपका टास्क को ऑटोमेट कर रहा है ना, उसकी स्पीड, उसकी एक्यूरेसी, उनको बीट करना बड़ा मुश्किल है दोस्तों। अब मान लो किसी भी एक कंपनी में, फॉर एग्जांपल जैसे आप मान लो कोई भी टीसीएस या फिर इन्फोसिस, अगर ये सारी सर्विस बेस्ड कंपनी अगर आप लेते हो, यहाँ पे बहुत ह्यूज नंबर ऑफ एम्प्लॉई हैं जो कि आपके मैनुअल टास्क करते हैं डे टू डे बेसिस के ऊपर। दोस्तों, अगर एक टीम में अगर 5 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं ना, अगर मैं किसी भी सर्विस बेस्ड कंपनी का काम लूँ, तो दोस्तों अगर ये जब से एआई आया ना, वहाँ पे आप मान के चलिए कि वही काम 2 बंदे आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों डेफ़िनेटली यहाँ पे तो हेड काउंट रिड्यूस होगा। अब बात वही आ जाती है कि यहाँ पे एफआईज़ क्यों इन्वेस्ट करेंगे, है ना? तो आईटी सेक्टर का तो मेरे को आउटलुक वैसे ही बिल्कुल नेगेटिव दिख रहा है। सेकेंडली बात आती है बैंकिंग सेक्टर की। बैंकिंग सेक्टर में तो अपन ने जैसे रिजल्ट देखे ही, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, दोस्तों इनके Q1 2026 के रिजल्ट तो मेरे को कोई खास लगे नहीं। आपको सबको ही पता है ना। बात रही ICICI बैंक की, ठीक है। दोस्तों अगर बात करें कि स्टॉक के प्राइसेस की और ऑल दिस थिंग्स, दोस्तों सही है। अगर आप मान लो, अगर आप स्टॉक में किसी की 50 या 60 रुपए की मूवमेंट देख रहे हो, अगर आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, तो दोस्तों मतलब है ना, बैंकिंग सेक्टर मेरे को भी अभी है ना थोड़ा सही नहीं लग रहा है, ठीक है। ये रही बात पब्लिक सेक्टर यूनिट बैंक की, पीएसयूज़ की, ठीक है दोस्तों, थोड़ी बहुत पीएसयूज़ के थोड़े बहुत रिजल्ट सही आ रहे हैं। बट मेरे को अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये जो पीएसयू में भी जो रैली हो रही है ना, ये ज़्यादा दिन तक चलेगी नहीं। रीज़न वही है दोस्तों कि क्रूड ऑयल, है ना। क्योंकि क्रूड ऑयल जितना जितना महंगा होगा ना दोस्तों, की गवर्नमेंट का करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर गवर्नमेंट का अगर करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ा, तो मान के चलिए कि इंडिया की वो वाली इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं रहने वाली है। तो एक बात बताइए दोस्तों, जब अगर अपने को ये सब चीज़ें दिख रही है, तो आपको क्या लगता है कि एफआईज को बाहर बैठे हैं जो इन्वेस्ट करते हैं, उनको ये सब चीज़ें नहीं दिख रही है? दिख रही है दोस्तों। तभी तो बैंकिंग सेक्टर भी इतने बुलिश नहीं है ना। अब बात आ जाती है आपके ऑटो सेक्टर में। दोस्तों अगर जो आपका ऑटो सेक्टर हुआ, तो वहाँ पे तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके प्राइस हाइक होते हैं, इंटरेस्ट रेट हाइक होते हैं, क्रूड इतने भी बना रहता है $90 के ऊपर, तो दोस्तों मान के चलिए कि भाई इन्फ्लेशन और महंगाई तो आपकी बढ़ने वाली है ही। तो दोस्तों यहाँ पे भी ज़बरदस्त इम्पैक्ट आएगा। बात रही एफएमसीजी सेक्टर की, दोस्तों तो मानसून तो है ही नहीं बिल्कुल भी। एफएमसीजी सेक्टर तो मेरे को चलता हुआ लग ही नहीं रहा है दोस्तों। और वैसे भी अगर मैं इंडिया के एफएमसीजी सेक्टर की बात करूँ, तो दोस्तों यहाँ पे वैल्यूएशन अभी बहुत आई है। अभी भी कई सारे लोग ऐसे जो बात करते हैं, यार HUL ले लो, हिंदुस्तान यूनिलीवर ले लो, कोलगेट ले लो,
और भी कई सारे स्टॉक्स ले लो यार दोस्तों, इनके वैल्यूएशंस देखो आप कितने हाई हैं। ये 50 के अबव मल्टीपल पे अभी भी ट्रेड कर रहे हैं। मेरे को नहीं लग रहा कि ये वो ग्रोथ ले पाएंगे। अब बात रहेगी दोस्तों, ठीक है, अगर आपने ट्रेडिंग के पॉइंट और पर्सपेक्टिव से अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है कि 5 या 10% की या 15% की या 20% की मूवमेंट दे जाए तो ठीक है दोस्तों। बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए दोस्तों अभी मार्केट बिल्कुल भी नहीं है। आप मेरी बात अब भी मान के चलिए। अब दोस्तों हमने 3 सेक्टर तो कवर कर लिए। बैंकिंग हो गया आपका, आईटी हो गया आपकी, ऑटो हो गया आपका, एफएमसीजी हो गया। अब दोस्तों बात बची कि आपके बेसिकली जो अदर कोर सेक्टर्स हैं, जो आपके इंफ्रा से रिलेटेड स्टॉक्स हैं, जैसे एलएनटी हुआ, ठीक है दोस्तों, कुछ सीमेंट के रिलेटेड स्टॉक्स हुए। दोस्तों उनमें मूवमेंट थोड़ी बहुत रह सकती है, बट मुझे नहीं लग रहा कि वो भी कंपनी इतना अच्छा डिलीवर कर पाएगी। अगेन द कंडीशन इज बिकॉज ऑफ दिस ईरान एंड अमेरिका वॉर। ठीक है। अब दोस्तों रह जाते हैं अपने 2-3 और सेक्टर। ठीक है, जैसे आपके मेटल्स वाले हो गए तो गोल्ड, अपने को तो पता ही है गोल्ड और सिल्वर अभी तो बिल्कुल एकदम साइड बेस है, और ना मेरे को अभी वहाँ पे कोई मूवमेंट, बड़ी मूवमेंट आती हुई दिख रही है ऑन दी अपसाइड। ठीक है। और दोस्तों अगर अपन देखें भी तो जेन्युइनली अगर अपन बात करें तो गोल्ड और सिल्वर तो अभी भी दोस्तों 100% की रिटर्न देकर बैठे हैं दोस्तों, अगर अपन 1.5 साल की बात करें तो। अब अगर अपन ये सोच रहे हैं कि चलो यार आज अपनी चांदी इतने पे है, अपने को 10% का टका दे जाएगी, 10% रिटर्न दे जाएगी, तो दोस्तों अगर उसके लिए प्ले करना है तो मेरे को तो लग नहीं रहा कि आपको वहाँ पे ज़्यादा कुछ आपको मिल पाएगा इन्वेस्टमेंट करके। हाँ, अब बात आती है कि दोस्तों अगर मान लो अपने पास कैश है, ठीक है, मार्केट तो आपका चल ही रहा है, डेली बेस के ऊपर तो मार्केट चल ही रहा है, कभी कोई स्टॉक चल रहा है, कभी कोई स्टॉक चल रहा है, डेली किसी ना किसी स्टॉक्स में तो आपकी ट्रेडिंग हो ही रही है दोस्तों। पर वो ट्रेडिंग हर कोई तो नहीं कर पाता है ना। अपन तो रिटेल वाले हैं, तो हर कोई रिटेल बैठ के तो ट्रेडिंग नहीं कर पाता है, हर कोई बैठ के तो स्टॉप लॉस नहीं लगा पाता है। ठीक है ना। अब दोस्तों बात ये रही कि मान लो अगर अपने पास थोड़ा बहुत पैसा है, मार्केट में इन्वेस्ट भी करना है, ठीक है, और अपना ट्रेडिंग का पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव नहीं है, ठीक है, और अपन चाहते हैं कि यार मैं आज अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करूं, ठीक है, मेरे को कैसे क्वालिटी वाले स्टॉक्स पिक करूं इस मार्केट में, क्योंकि पता है कि निफ्टी 50 वाले स्टॉक्स तो कुछ ज़्यादातर रिटर्न देके जाएंगे नहीं आपके, और जो देके जाएंगे वो पहले से आपके हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है। तो दोस्तों इस टाइम ना सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब बात आती है कि यहाँ पे कि ठीक है, मैं अब स्मॉल कैप मिड कैप पे चलते, चलो मैक्रो माइक्रो कैप पे चलते हैं, मैक्रो कैप पे चलते हैं, पर दोस्तों वहाँ पे भी क्या है, वहाँ पे भी रिजल्ट सीजन आपका चल रहा है Q1 2026 का। अब अगर मान लो किसी भी कोई आपका भागा हुआ स्टॉक है, 40 या 50% चल चुका है, मान लो आपका मार्च 2026 से, तो दोस्तों अगर मान लो उसके रिजल्ट अगर थोड़े बहुत भी खराब आ रहे हैं तो आप देख रहे हो उनकी कैसी धुलाई पिटाई हो रही है। वो 15-15 20-20% गिर जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि लोगों ने अपने स्टॉप लॉस लगा के रखे हैं, उनके सबके स्टॉप लॉस आपके ट्रिगर हो रहे हैं, और एट द एंड फंसता कौन है? रिटेल वाला जो स्टॉप लॉस नहीं लगाता, जो कि सब अपने साथ होता ही है जनरली, ऐसी बात तो है ना। तो दोस्तों यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अभी भी मैं आपको यही बात कहूँगा, मिड कैप स्मॉल कैप में कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि अभी भी आपको लगेंगे कि यार ठीक है, ये स्टॉक्स थोड़े बहुत चल चुके हैं, 5 to 6% चल चुके हैं अप्रैल 2026 से। ठीक है, बट अगर आप देखोगे कि अप्रैल 2026 में आपका निफ्टी ऑलमोस्ट आपका 22,000 पे चला गया था दोस्तों, है ना। अभी तो आपका निफ्टी ऑलमोस्ट 24,000 पे खड़ा ही है। ठीक है, 2,000 पॉइंट की रैली हो चुकी है। आप इस टाइम ना कुछ ऐसे स्टॉक्स पिकअप करो मिड कैप स्मॉल कैप में से, जो कि आपके अभी 10% या 5% इतने ही चले हो। ठीक है, और जिन कंपनी के वैल्यूएशन आपको अट्रैक्टिव लग रहे हो, जिनकी मैनेजमेंट अच्छी हो, जिनकी ग्रोथ अच्छी हो। मैं क्यों आपको ऐसा बोल रहा हूँ, अगर मान लो कंपनीज के अगर इनके रिजल्ट अगर थोड़े बहुत वीक भी आए ना, तो दोस्तों उस केस में ना इनमें इतना डाउन साइड बचेगा नहीं। ठीक है। अब बात अगेन घूम फिर के वो जाते हैं कि स्टॉक हम कौन से पिक करें। अब दोस्तों बात ये रही कि अगर आपका नज़रिया कैसा है, मान लो अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं, अब आप 1 लाख रुपए में अगर मान लो आपको कोई मिड कैप या स्मॉल कैप आपको बाय करने हैं, ठीक है, बात घूम फिर के ये आ जाती है कि मैं कैसे कौन से स्टॉक्स चूज़ करूँ, कौन से सेक्टर के चूज़ करूँ। पैनी स्टॉक दोस्तों देखो, मेरा मानना है कि पैनी स्टॉक्स है ना, एक गैम्बलिंग है। अगर आपने पेनी स्टॉक्स भी मान लो, अगर आपने पैसे लगाए उसमें, ठीक है, आपके 20-30% बन गए, 40-50% बन भी गए, किसी केस में मान लो आपको दुगने भी हो गए ना। पर दोस्तों मेरी बात मान के चलिए कि पेनी स्टॉक से सबसे ज़्यादा गिरते हैं जब मार्केट में कभी भी बिग फॉल आता है। ये स्टॉक्स है ना, जो आप पेनी स्टॉक्स जो आप देखते हो कि यार 2 रुपये का ले लिया आपने, सब मैं आपको सही बता रहा हूँ, 50-50 60-60% तक आपके स्टॉक्स है ना नीचे चले जाएंगे, जब अगर आपका मार्केट अगर आपका 4 पॉइंट भी गिरा तो। क्योंकि ये सारे स्टॉक्स दोस्तों देखो ऑपरेटर ड्रीवन होते हैं। ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली लोग बाग अपना प्रॉफिट मानते हैं ख़त्म कहानी, क्योंकि यहाँ पे कोई कंपनी की कोई ग्रोथ नहीं, ना कोई कुछ कंपनी के रेवेन्यू, ना कोई कंपनी के ऑपरेशंस, दीज आर जस्ट ओनली द ट्रेडिंग स्टॉक्स।
बात यही आती है कि दोस्तों मैं अभी भी आपको यही कहूँगा, क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स पिक करो, स्मॉल कैप मिड कैप में मेनली फोकस आप वहीं पे रखो जो कि आपकी एमएनसीज कंपनी है। दोस्तों एमएनसी कंपनी वो होती है जो कि आपकी बाहर की जिसके प्रमोटर्स होते हैं, है ना। मैं क्यों एमएनसी कंपनीज की यहाँ पे आपसे बार बार बात कर रहा हूँ, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि एमएनसी कंपनी में मैनेजमेंट इश्यूज बहुत कम आते हैं। जनरली होता क्या है ना कि स्मॉल कैप और मिड कैप में अगर आप इन्वेस्ट कर भी रहे हो किसी भी कंपनी में, कई बार क्या होता है दोस्तों, अगर उसके इंडियन प्रमोटर्स हैं, आप बहुत सारी कंपनीज में ऐसे देखोगे जिनके अंदर मैनेजमेंट के इश्यूज आ जाते हैं, कभी कुछ फ्रॉड के इश्यूज आ जाते हैं, और आपने वो स्टॉक्स देखे हैं, 1000 रुपये का स्टॉक भी 50 रुपये का बन जाएगा दोस्तों। क्यों क्यों ऐसे स्टॉक्स में फंसना है ना। सेकेंडली मान लो मिड कैप स्मॉल कैप कोई बढ़िया स्टॉक है, पर वो ऑलमोस्ट रैली कर चुका है 30 to 40% की मार्च 2026 से, तो दोस्तों उन उन स्टॉक्स का क्यों लेना है। अगर मान लो वो 100% भी हो जाए तो उन स्टॉक्स में क्यों घुसना है, क्योंकि वो स्टॉक्स आपके वो स्टॉक्स केवल ट्रेडिंग के लिए ही हैं। अगर आपको स्टॉक्स स्टॉप लॉस लगाना आता है तभी आप लगाओ, बट मेरा ये मानना है कि 90 to 95% रिटेल को अभी भी स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। अगेन घूम फिर के मेरा वही पॉइंट आ जाता है कि आप चूज़ वही करो जो कि आपके एमएनसी कंपनीज के स्टॉक है, स्मॉल कैप मिड कैप में। ठीक है, मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरी बाय या सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड तो एडवाइज़र हूँ नहीं। बट मैं ये चाहूँगा कि अगर मान लो आप ये मत देखो कि यार ये स्टॉक 4000 का है, ये स्टॉक 5000 का है, ये स्टॉक 10,000 का है। आप ये सोचोगे ना कि यार आपने मान लो कोई 20,000 के मान लो आपने एमएनसी स्टॉक लिए, अगर यार वो 10% भी चला तो आपको 2,000 रुपये दे जाएगा उस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर। आप ये मत देखो ना 20,000 में आपके हजार हजार आपके पेनी स्टॉक्स आ रहे हैं या फिर आपके 5 एमएनसी स्टॉक आ रहे हैं। हमेशा देखो कि स्टॉक की क्वालिटी क्या है ना। अगर मान लो अगर आपने 1 लाख रुपए मान लो अगर आज आपके दिन इन्वेस्ट कर रहे हो, और अगर मान लो आपने अच्छे एमएनसी क्वालिटी वाले स्टॉक्स में डाले, तो मान के चलो कि अगर मान लो उन्होंने 20% भी रिटर्न दिया ना दोस्तों, तो आप सेफ साइड पे रहोगे। सेफ साइड इन द केस अगर मान लो मार्केट में अगर डाउनफॉल भी आता है ना, तो ऐसे स्टॉक्स जो गिरते भी है ना वो जल्दी से बाउंस बैक करते हैं। रीज़न इसके क्योंकि उनके प्रमोटर्स बाहर के होते हैं, उन्हें कुछ मैनेजमेंट इश्यूज होता नहीं है, डीआईएफआई की अच्छी होल्डिंग होती है। अपन रिटेल वाले जल्दी से क्यों नहीं खरीद पाते उनको, क्योंकि अपने को लगता है अरे यार ये तो बड़ा महंगा स्टॉक है, मैं क्यों 5,000 का स्टॉक खरीदूँ, मैं क्यों 10,000 का स्टॉक खरीदूँ। दोस्तों यही अपना माइंड सेट बिल्कुल गलत बैठता है। मैं आज आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स बताने जा रहा हूँ जो कि मेरे को लगता है पर्सनली जो कि सही है। अगेन मैं कोई बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, आप अपनी तरफ से एनालिसिस करना और मुझे बताना कमेंट्स में यूट्यूब में कि आपको ये स्टॉक्स कैसे लगते हैं, आपका क्या थॉट प्रोसेस है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं पहली कंपनी आपको बता रहा हूँ, बेयर क्रॉप साइंस। दोस्तों ये कंपनी अभी बहुत सही वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है, और ये कंपनी एग्रीकल्चर में और ये पेस्टिसाइड वगैरह बनाती है। ये कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है दोस्तों। बहुत बढ़िया कंपनी है, बहुत बढ़िया रेवेन्यूज है, बाहर के प्रमोटर्स है इसके, अच्छी एफआई की डीआई की होल्डिंग है, 4200 के आसपास आपका ट्रेड कर रहा है। दोस्तों अगर ये स्टॉक अगर 10% 12% या 20% भी चला ना, तो ये 6,000 5,000 550 आराम से दे जाएगा। अगर मार्केट में अगर मान लो कभी डाउनफॉल आया भी तो स्टॉक कहाँ पे चला जाएगा दोस्तों, 3500 चला जाएगा, 3,000 चला जाएगा दोस्तों, पर कंपनी तो बंद नहीं होगी ना। तब आप एवरेज कर लेना, बट आप आराम से आप रात को चैन की नींद सो पाओगे ये स्टॉक्स लेकर, बिलीव मी। जैसे मैंने आपको अभी बताया बेयर क्रॉप साइंस। सेकेंडली आप ले लो फार्मा का, अगर आपको चूज़ करना हो कि इस टाइम पे, तो दोस्तों मेरे को फाइज़र बिल्कुल सही लगता है। फाइज़र के मेरे को इस टाइम पे वैल्यूएशन भी सही लगते हैं, मल्टीनेशनल फार्मा कंपनी है, अच्छे इसके मतलब अच्छे इसके प्रमोटर्स हैं। फाइज़र तो वे अपन जानते ही हैं, है ना। ये भी ऑलमोस्ट आपके 4500 के आसपास ट्रेड कर रहा है, काफ़ी अच्छे एमएनसी के स्टॉक है। थर्ड स्टॉक दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूँ केमिकल सेक्टर का, BASF। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, BASF। दोस्तों ये स्टॉक आपका केमिकल सेक्टर में है, बाहर की कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है। इसके जो अभी वैल्यूएशन मेरे को लगते हैं वो काफ़ी सही लगते हैं, है ना। और इसके प्रमोटर्स और DIFI होल्डिंग सब बढ़िया दोस्तों। अगेन कुछ और अपन बेहतरीन स्टॉक्स की बात करें तो सनोफी इंडिया, सनोफी कंज्यूमर। दोस्तों सनोफी वास्तव में एक ब्रांड है, और ये दोनों स्टॉक्स, इसके दो स्टॉक्स हैं, सनोफी इंडिया और सनोफी कंज्यूमर। दोस्तों बहुत बढ़िया क्वालिटी के स्टॉक्स है दोनों, अगेन एमएनसी कंपनीज के हैं, इसके प्रमोटर्स बाहर के हैं, इसके वैल्यूएशन भी इस टाइम बिल्कुल रीजनेबल है। और बिलीव मी अगर मार्केट में अगर ये आपके एफआईज वगैरह आते हैं ना, तो दोस्तों सबसे पहले एमएनसी स्टॉक्स आपके पिकअप करेंगे। ये जो जो बड़े बड़े आपके पीएमएस फंड हाउसेज हैं, अगर मार्केट चला तो ये मान के चलिए कि ये सबसे पहले आके एमएनसी स्टॉक्स बाय करते हैं दोस्तों। मैं केवल अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आप है ना ऐसे ऐसे स्टॉक्स को एनालिसिस करो,
आप है ना ये भेड़ चाल में मत फंसा करो कि यार ये स्टॉक ले लिया, ये 10% चल गया, आज ये इस वाले न्यूज़ चैनल ने मेरे को ये वाला स्टॉक रिकमेंड कर दिया, आज मेरे को टेलीग्राम से यहाँ पे आ गया। दोस्तों पैसा तभी बनता है जब आप अपने खुद के हिसाब से रिसर्च कर रहे हो, खुद का दिमाग लगा रहे हो, ठीक है, और खुद सोच रहे हो। अगर आपका खुद का माइंडसेट ये है ना कि आपको अगर 1 लाख के ऊपर आज ही आपको कल ही 20% 30% नहीं चाहिए। अगर आपका माइंडसेट एक इन्वेस्टमेंट वाले के लिए, अगर आप अपने बच्चों के लिए बनाना चाहते हो, फ्यूचर जनरेशन के लिए बनाना चाहते हो, अगर आपका ये पर्सपेक्टिव यार आज मैं लाख रुपए डाल रहा हूँ, मैं अब लाख रुपए को है ना 2-3 महीने के बाद देखूँ, 4 महीने के बाद देखूँ, ठीक है, जो चल रहा है मार्केट चल रहा है, तो दोस्तों ऐसे स्टॉक्स आप पिक करो ना। यार आप क्यों पैनी वाले स्टॉक्स पिक कर रहे हो? वहाँ पे खाम का स्टॉप लॉस लगाओगे तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, नहीं तो अगर वो नीचे जाएगा मार्केट तो आप लेके बैठे रहोगे, है ना? तो दोस्तों आप ये कुछ कुछ स्टॉक्स जो मैंने आपको बताए हैं इनकी कंपनी का एनालिसिस करो, और अगेन मुझे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपके रिप्लाई का वेट करूँगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।